एक दिन ग्रेस पकड़, 40 दिन बचे हैं तेरे एग्जाम को। अब 40 दिन में भी अगर तेरे को मेहनत करना आज के दिन नहीं सूझ रहा तो तेरे से नहीं होने वाला। एक काम कर, चाय बेच ले, उसमें भी बहुत स्कोप है। चाय बेच ले, उसमें भी बहुत स्कोप है। पर तू ये सोच के देख, जीवन भर तू यही सोचते बैठेगा कि अगर किसी दिन मेहनत कर ली होती तो जिंदगी कुछ और होती। यस, और हर एक के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब उसको मेहनत करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए जितने अभी 40 दिन है सबके सब, आज सिर्फ मैराथन की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 40 दिन अगर तुम खुद के लिए काम नहीं कर सकते तो किसी और को कभी जिंदगी भर ब्लेम मत करना तुम्हारे फेलियर के लिए। अगर 40 दिन तुम अपने लिए काम नहीं कर सकते तो अगले 40 दिन किसी और को बिल्कुल ब्लेम मत करना। अगले 40 साल किसी और को ब्लेम मत करना कि टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था इसलिए हुआ, इस अकेडमी में एडमिशन लिया उसलिए हुआ। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, अकेडमी या टीचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है तेरे एंथुसियाज्म से और तेरी हिम्मत से। क्या 40 दिन तू अपने लिए रगड़ के मेहनत कर सकता है तो तू लॉजिकली अपनी सक्सेस को डिजर्व करता है और अपने फेलियर को भी डिजर्व करता है। पर 40 दिन बाद तू इस बात पे रिग्रेट करे कि यार 40 दिन पढ़ लेता, ये सेंसिबल ही नहीं है। अगले 40 दिन अपने आप को बख्शना ही मत, मैं तुमको अपफ्रंट बोल रहा हूं और फेलियर होने के बाद बोल रहा हूं। मान लो मैंने कुछ रैंक अचीव किए होते तो बहुत अलग बात होती। मुझे पता है बॉस, एक्स के छोड़ के जाने से ज्यादा गम अटेम्प्ट का होता है, क्योंकि तुम्हारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी। यही बुक्स जिसको तुम ऑलरेडी हाईलाइटर लगा चुके हो, ये बुक्स उठा के वापस हाइलाइटर लगाना कैपेबिलिटी के बाहर है। समझ आ रही है बात? कैपेबिलिटी के बाहर है, ये नहीं होता बार बार। तुमको हिम्मत लगानी है, अब लगाओ। रिजल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। रिजल्ट के बाद सिर्फ पछतावा होगा और रिजल्ट के दिन फिर झूठा रोना, अरे यार रिजल्ट भी आ गया, कोई सेंस नहीं है। यू शुड बी प्राउड इवन इन द फेल रिजल्ट व्हेन यू हैव डन योर राइट, योर हार्ड वर्क। अदरवाइज यू हैव नो राइट टू क्राई। और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, कोई और नहीं उठाता। यस, कुछ चीजें खुद से करनी पड़ती है जिनमें से अपनी मेहनत भी एक है। कुछ चीजें बॉस आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या, एंड में एक ही आवाज आएगी, बुआ मामा। क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई ना कोई गधा उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर ही रहा है। ब्रो ये बात समझ, अगर तू मेहनत नहीं कर रहा तो एंड में यू विल एंड अप इन मामा और बुआ ओनली, इन सम केसेस मासी। तुम नहीं करोगे, तुम्हारी दोस्त मेहनत कर रही है, उसकी शादी हो जानी है, मासी मामा चाचू। ऐसी आवाजें अगर सुननी है तो आप समझ लीजिए साहब। यस, हाँ ये भी हो सकता है। ब्रो एक बात मैं तुमको बताऊं, 40 दिन सी, ये 40 दिन ना ये डिसाइड करेंगे कि तू इसी क्लास में फाइनल की क्लास कर रहा होगा या वापस से इंटर का फास्ट ट्रैक देख रहा होगा। एंड बिलीव मी, आपको अगर इसके पहले 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, अगर आपको इसके पहले 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं तो शायद आपको पता हो चुका होगा कि शायद ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। और आपके ऊपर तो बेटा बहुत, तुम